هيا تفضل. طلع صاروخ من جاي. शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और ईरान में छिड़ी हुई जबरदस्त जंग की। इजराइल और ईरान की जंग के 7 दिन हो चुके हैं। लगातार ये जंग और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है। खबर ये है कि इस जंग में अब तक 688 लोगों की जान जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इजराइल के हमले में ईरान में 639 लोगों की मौत हुई, जबकि इजराइल की बात की जाए तो 49 लोगों ने अपनी जान अभी तक गंवा दी है। दोनों तरफ से भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कल ईरान ने बहुत बड़ा हमला इजराइल पर किया, लेकिन उसके बाद इजराइल ने भी बता दिया कि वो पूरी ताकत के साथ पलटवार करना जानता है। दोनों तरफ से नुकसान भी हो रहा है। हालांकि ईरान में मौत का आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन इजराइल को भी कोई कम नुकसान नहीं हुआ है। तेल अवीव जैसे बड़े बड़े शहर तबाह बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं जो ईरान अटैक कर रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या अमेरिका सीधा कूद सकता है इस युद्ध में? क्या अमेरिका आखिरी बार ईरान पर कर सकता है, जैसा कि वो बार बार चेतावनी देता हुआ भी नजर आ रहा है? ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तेल अवीव में ईरान ने जबरदस्त हमला किया और हमले में इमारत कैसे ध्वस्त हो गई है, रिहायशी इलाकों को कैसे नुकसान पहुंचा है, ये तस्वीरें बताती हैं। जो गर्जना आप इस वक्त सुन सकते हैं, ये ईरान के मिसाइल हमलों के बाद। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान अब बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल करने लगा है। ऐसे में सवाल यही है और अब आशंकाएं इस बात की जाहिर की जा रही हैं कि अमेरिका क्या कोई बड़ा हमला ईरान पर कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है और कुछ ऐसा अमेरिका करेगा जिससे युद्ध की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। ये जो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये तबाही को बता रही है। इजराइल में कैसी बर्बादी वहां मची हुई है, क्योंकि हॉस्पिटल को भी कल ईरान ने निशाना बना लिया है। अब इजराइल इस वक्त आग बबूला है। नेतन्याहू पूरी तरह से तैयारी में है कैसे और बड़ा طلع الناس طلع الناس هنا. اوف 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 اساس مقصد الذبح هسه استنى مش ورين سوري يعني ايه طلع الناس هنا. اوف 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 اساس مقصد الذبح هسه استنى مش ورين سوري. लेकिन अमेरिका से हमले की आशंका के बीच ईरान ने इजराइल की बमबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। उसने एक बार फिर तेल अवीव शहर पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव इजराइल की आर्थिक राजधानी है और जंग के पहले ही दिन से ईरान की सेना के टारगेट पर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने एक ही झटके में 25 मिसाइलें वहां फोड़ दी और इस दौरान तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में इतने भयंकर विस्फोट हुए कि वहां रहने वाले लोगों की सांसें अटक गईं। परमाणु ठिकानों पर इजराइल की बमबारी के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। उसकी मिसाइलों की गर्जन से एक बार फिर इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव में दहशत फैल गई। वहां आसमान में एक साथ कई मिसाइलें पहुंच गईं। उन्हें देखते ही लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर दौड़ पड़े, लेकिन मिसाइलों की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। वो इजराइल की हवाई सुरक्षा को तोड़ते हुए आबादी वाले इलाकों में किसी ज्वालामुखी की तरफ फट गईं। जबरदस्त धमाके हुए और उनकी चपेट में कई इमारतें आ गईं। चमचमाती इमारतों पर मिसाइलों के फटते ही उनकी सूरत बिगड़ गई। वो किसी खंडहर की तरह नजर आईं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर 25 ताकतवर मिसाइलें एक बार में ही दाग दी और इस दौरान सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव शहर और उससे लगने वाले इलाकों में हुई। भूमध्य सागर के किनारे मौजूद इस शहर में इजराइल की जान बसती है। हालांकि ईरान के इस हमले पर इजराइल बुरी तरह भड़क गया। उसने आरोप लगाया कि ईरान की सेना ने जंग में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने के इरादे से अस्पताल को टारगेट किया, जबकि ईरान ने दावा किया कि इजराइल ने सोवोका मेडिकल सेंटर के नीचे सैन्य ठिकाना बना रखा है और उसी को बर्बाद करने के लिए ईरान की फौज ने वहां बारूद की बारिश कर दी। सोवोका मेडिकल सेंटर पर हमला होते ही पूरे इजराइल में खलबली मच गई, क्योंकि वो इजराइल के सबसे बड़े अस्पतालों में एक है।
वहां कैंसर और दिल की बीमारियों के अलावा दूसरी गंभीर समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। लेकिन ईरान के मिसाइल हमले के बाद वहां सब कुछ ठप हो गया। अस्पताल को खाली करना पड़ गया। नेतन्याहू सरकार में मंत्री इतमर बेन ग्विर ने आरोप लगाया कि ईरान ने जानबूझकर मासूम लोगों को निशाना बनाया। लेकिन ईरान ने इस आरोप को खारिज कर दिया और दावा किया कि जिस अस्पताल पर मिसाइलें गिराई गईं, उसके नीचे इजराइल की सेना का अड्डा है। ईरान की ओर से एक वीडियो एनिमेशन भी जारी किया गया और उसमें सोवोका मेडिकल सेंटर का ढांचा दिखाई दिया। उस एनिमेशन में दिखाया गया कि अस्पताल के ठीक नीचे टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की गई है। हालांकि अस्पताल के नीचे सैन्य ठिकाने होने के दावे पर इजरायल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन इतमर बेन ग्विर ने धमकी दी कि ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। और ईरान के पश्चिमी हिस्से में इजरायल ने एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने दावा कर दिया है कि यह हमला ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ढांचे और ईरान के सैनिकों को निशाना बनाकर किया गया था। इस ऑपरेशन में इजरायली एयरफोर्स के लगभग 20 फाइटर जेट शामिल थे। इजरायल के दावों की अगर माने तो इस हमले के दौरान ड्रोन से उन ट्रकों को भी निशाना बनाया गया जिनके जरिए मिसाइलों को लॉन्चिंग साइट तक ले जाया जा रहा था। कैसे ईरान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, इजरायल की कोशिश रही है। और इसी पर आप देखिए, ईरान पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी गई है। मिसाइलों के जो अड्डे हैं उन पर हमला किया गया है। और इस बीच रूस और चीन ने एक सुर में ईरान पर इजरायल के हमलों का विरोध किया। इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने न सिर्फ ईरान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों की निंदा की, बल्कि इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमों के खिलाफ भी बताया। यानी इजरायल की कार्रवाई पर ये दोनों देश भड़क गए। रूस और चीन दोनों ने एक सुर में ईरान पर हो रहे हमलों का विरोध कर दिया। उन्होंने इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग भी की। ईरान और इजरायल के बीच पिछले कई दिन से जारी जंग के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने न सिर्फ इस युद्ध पर चिंता जताई, बल्कि इजरायल के हमलों पर उसकी आलोचना भी की। दोनों नेताओं ने एक सुर में इन हमलों को संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन बताया। पुतिन और शी जिनपिंग के मुताबिक इस संघर्ष का कोई सैन्य हल नहीं निकल सकता और शांति से ही यह मामला सुलझ सकता है। उन्होंने सलाह दी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को सैन्य बल से नहीं बल्कि कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाए। जंग के बीच ईरान का सरकारी न्यूज चैनल हैक कर लिया गया। उस पर अचानक हिजाब आंदोलन से जुड़े वीडियो चलते दिखाई दिए। आशंका जताई गई कि ईरान के सरकारी न्यूज चैनल को इजरायल ने हैक किया और उस पर 2022 के हिजाब आंदोलन से जुड़े वीडियो चलवा दिए। क्योंकि अचानक ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर कुछ महिलाएं अपने बाल काटती हुई दिखी। दावा किया गया कि ये वीडियो 2022 के थे। तब ईरान में हिजाब की सख्ती के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं। ईरान के कई शहरों में तब जोरदार प्रदर्शन हुए थे और उन्हीं प्रदर्शनों के वीडियो एक बार फिर ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर दिखाई दिए, वो भी बगैर ईरान की मर्जी के। इसके बाद स्क्रीन पर एक अपील भी लिखी नजर आई। दावा किया गया कि जिन हैकरों ने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल का सर्वर हैक किया, उन्होंने ईरान के लोगों से यह अपील भी की कि वो वहां की इस्लामी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आएं। कुछ लोगों को शुरुआत में लगा कि ये कोई तकनीकी खराबी होगी, इसीलिए उन्होंने चैनल बदला और फिर दोबारा न्यूज चैनल लगाया। लेकिन इसके बावजूद न तो वो वीडियो हटे और न ही अपील बदली। ईरान के अधिकारियों ने आशंका जताई कि ये काम इजरायल में बैठे हैकरों ने किया। हालांकि कुछ देर बाद हालात सामान्य हो गए और ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर दोबारा वहां के सुप्रीम लीडर खामनेई की तस्वीर दिखना शुरू हो गई।